पैसे और जायदाद के सवालों से उन्होंने ल्यूकस पर शादी के बाद आर्थिक मदद करने का दबाव डाला। ल्यूकस को उनकी तरफ से बहुत ज्यादा दबाव और तिरस्कार महसूस हुआ। ल्यूकस की राय में किसी को दिलचस्पी नहीं थी और वह अपनी पूर्व पत्नी के रिश्तेदारों को इम्प्रेस नहीं कर पाया। सू के माता पिता ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और उसे सुकून दिया। लड़की की माँ ल्यूकस से पूछती है कि क्या उसे खाना पसंद आया और वह बहुत तारीफ करता है। सू के साथ उसकी नकली डेट का अनुभव उसकी पिछली शादी के अनुभव से बिल्कुल अलग है। डेट के बाद उन्होंने सू के खुश माता पिता को अलविदा कहा। लड़की की माँ ने उसे इशारा किया कि रात में घर लौटने की जरूरत नहीं है। लूकस सिर्फ पैसे नहीं उसे उस शाम अजीब लगने से बचाया क्योंकि उसकी पूर्व पत्नी ने उसका आत्मविश्वास खत्म कर दिया था। मामा सू लड़की और उसके साथी पर हंसते हुए पहले एक पोती पैदा करने को कहती हैं। गर्मजोशी से हुए स्वागत पर लूकस शर्म से भीग वह सू के माता पिता सुनता है कि वह उनकी बेटी के लिए बुरा नहीं है। माता पिता से मिलकर लूकस और सू बीच पर टहलने जाते हैं। सू झेंपते हुए लूकस के सामने झुककर माफी मांगती है। उसे बहुत अजीब लग रहा है इस शाम को लेकर परेशान, पर लूकस उसे फौरन शांत करता है। लड़की कहती है कि उसने उसके माता पिता के सवाल सुनकर बुरी यादों की वजह से उसके चेहरे पर तनाव देखा था। लूकस समझ जाता है कि सू को उसकी पिछली शादी के बारे में पता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसके माता पिता दयालु थे और खाना भी है, तो उसे बुरा नहीं लगा। पर चूंकि लड़की को अभी पछतावा है, वह कुछ दिलचस्प जगने का सुझाव देता है। सू तुरंत सबसे अच्छा रास्ता प्लान करने के विचारों में डूब जाती है। वह इतनी खो जाती है कि ल्यूकस से आगे निकल जाती है और वह उसे धीमा होने को कहता है। हालांकि वह समझता है कि सू को बस अपने काम में बहुत दिलचस्पी है और हंसकर सांस छोड़ता है। सू की माँ की यह बात सच साबित होती है कि वह बहुत जिद्दी है। अचानक सू की नजरें बीच पर किसी चीज पर टिकती हैं और उसे एक आइडिया आता है। वह लूकस को वह जगह चाहती है। जग देखकर लूकस को अजीब लगता है और वह घबराकर हंसता है। सू की दिलचस्पी पास के बीच पर ज्योतिषी के तंबू की ओर जाती है। जब वे भविष्य जानने का फैसला करते हैं तो सू का नतीजा अच्छा आता है क्योंकि उसकी ऊर्जा अच्छी और लड़की की तारीफ करती है। एक सहकर्मी और इंसान के तौर पर सू खुश है कि किस्मत जिंदगी भर उसका साथ देगी। लेकिन ज्योतिषी बताती है कि सू ने हाल ही में कोई मौका गंवा दिया है। ज्योतिषी कहती है कि उसे और हिम्मत दिखानी होगी, हिचकिचाना नहीं। लुकास उनकी बातें अनमने मन से सुन रहा है। उसे इस सब पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ज्योतिषी कहती है कि सू को एक और मौका मिलेगा, उसे बस मजबूत और सावधान रहना है। लुकास उसकी बातें सुनकर आह भरने से खुद को रोकता है। फिर भी सू उसे भी भविष्य जानने के लिए मना लेती है। लड़की को ज्योतिषी भरोसेमंद लगती है, पर लुकास के पास पूछने को कुछ नहीं है। वह अपना ध्यान सू की बातों पर लगाने की कोशिश करता है, पर ज्योतिषी की पैनी नजर उसी पर है। वो अजनबी पहली बात जो बताती है वो लुकास के देखे अकाल के बारे में है, जिससे वो चौंक जाता है। वह हैरान है कि ज्योतिषी उसकी जवानी की गरीबी के बारे में जानती है। हालांकि ज्योतिषी के अनुसार लुकास बड़ी किस्मत पकड़ने में कामयाब रहा और वो उससे जलती भी है। ज्योतिषी लुकास को दुनिया घूमने और नई चीजें आजमाने को कहती है क्योंकि इससे उसकी किस्मत और चमकेगी। वो उसे यकीन दिलाती है कि लुकास अतीत को भूलकर अपनी मर्जी से जी सकता है और वो कामयाब होगा। सू बातों बातों में लुकास की निजी जिंदगी की किस्मत जानना चाहती है। लुकास फौरन ज्योतिषी की बातों में खो जाता है और सोच नहीं पाता कि अपनी जिंदगी कैसे बदले। फिर भी उसे अच्छी बातें सुनना अच्छा लगा। जब पैसे देने की बारी आती है तो लुकास बड़ी रकम से डर जाता है, जबकि उसके खाते में इससे सैकड़ों गुना ज्यादा है। फिर भी वे अच्छे मूड में वहां से निकलते हैं। सू लुकास को बाजार में कोंगर ईल खाने के लिए वह सोच में डूबे आदमी को जैकेट से पकड़कर ले जाती है। लुकास को भविष्य से कोई उम्मीद नहीं है, पर अब उसे इसमें दिलचस्पी होने लगी है। बुसान में काम जमाने में उन्हें 4 दिन लगते हैं, जिसके बाद वे बिजनेस ट्रिप से लौटते हैं। लुकास बिजनेस ट्रिप से अपने खाली अपार्टमेंट लौटता है। वह फौरन बिटकॉइन का रेट देखने कंप्यूटर पर जाता है। पहले तो वह डर गया कि उसने एसेट्स पहले क्यों नहीं बेचे, क्योंकि उसे 200 मिलियन का नुकसान हुआ था। पर जल्द ही वह हर घंटे 300 मिलियन कमा रहा है। वह राहत की सांस लेता है, पर समझ नहीं पाता कि एसेट्स का क्या करे। वह मानसिक रूप से थक चुका है क्योंकि उसने पूरा वीकेंड बिटकॉइन की कीमत देखी। वह दुविधा में है कि एसेट्स कब बेचे और क्या बेचना सही है। बिलियन होता है और वह ऑफिस लौट जाता है। लंच में वह सहकर्मियों को रियल एस्टेट निवेश पर बात करते सुनता है। लुकास ठीक से आराम नहीं कर पाया था, इसलिए फोकस नहीं था। अब उसके पास 40 बिलियन वॉन उसके अकाउंट में है और सोच रहा है कि क्या बिटकॉइन की कीमत और बढ़ेगी। उसके सहकर्मी जानना चाहते हैं कि उसकी और सू की बुसान यात्रा कैसी रही, और वह कहता है कि सब ठीक था। लुकास के सीनियर सहकर्मी इस पर मजाक करते हैं। लुकास के सहकर्मी फिर से निवेश की बात करने लगे। मैनेजर, जिसका लुकास डिप्टी है, कहता है कि वह बिटकॉइन में निवेश का सोच रहा है, जिसे सुनकर लुकास चौंक जाता है। वे सोचते हैं कि अगर पहले निवेश किया होता तो ज्यादा कमाते। वे बिटकॉइन में निवेश की संभावना को और देखने का फैसला करते हैं। क्रिप्टो करेंसी पर बातें और तेज हो रही हैं। इस बार लुकास ने बातचीत पर ध्यान दिया। सहकर्मियों की बातें सुनकर वह तय करता है कि बिटकॉइन बढ़ता रहेगा। इससे वह लालच में आकर इंतजार करना चाहता है और अभी अपने सेट्स नहीं बेचना चाहता। वह बाजार में बिटकॉइन की कीमत पर नजर बनाए रखता है। लुकास हैरान है कि बिटकॉइन की कीमत बहुत गिर गई है और उसे 6 बिलियन वॉन का नुकसान हुआ है। काम पर एक और ब्रेक में ही ताजी हवा से बाहर जाता है। खोए हुए पैसे उसे सता रहे हैं और लुकास संभल नहीं पा रहा है। इंतजार में उसने जो रकम खोई वह उसकी 140 साल की सैलरी हो सकती थी। वह फौरन अपना फोन उठाकर एसेट्स चेक करता है। लुकास को चिंता हो रही है और वह सोचता है कि क्या उसे अपने बिटकॉइन तुरंत बेच देने चाहिए। अब लालच की जरूरत नहीं।
उसके पास 30 बिलियन वॉन से ज्यादा हैं। तभी लूकस के सहकर्मी आकर पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है। लूकस चौंक जाता है, उसे किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। लूकस का सहकर्मी उसे बिटकॉइन का दाम देखते देख मुस्कुराता है। वह पूछता है कि क्या वह बिटकॉइन में निवेश करना चाहता है, और लूकस घबराकर जवाब सोचने लगता है। सहकर्मियों को यकीन है निवेश में कोई समस्या है। वह असल रकम नहीं बताता, पर उसके साथी फिर भी उसे सपोर्ट करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। लूकस ने आह भरी और सोचा कि क्या बिटकॉइन की कीमत और बढ़ेगी। वह साथियों से हाल की गिरावट के बारे में पूछता है। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और ना में सिर हिलाते हैं। लूकस मुस्कान की वजह है पूछता है तो एक सहकर्मी कहता है कि वह खबरें नहीं देखता। वह बिटकॉइन का मौजूदा रेट दिखाता है और लूकस की बोलती बंद हो जाती है। कीमत फिर से और काफी तेजी से बढ़ गई थी, और उसके सहकर्मी लूकस का हौसला बढ़ाते हैं। वे यकीन दिलाते हैं कि असली तेजी तो अब शुरू हुई है। पता चलता है उनमें से एक ने बिटकॉइन खरीदकर 10 लाख वॉन से ज्यादा कमाए हैं। लेकिन लूकस को फिर से दाम गिरने का डर है। लेकिन उन लोगों के भरोसे से उसे उम्मीद मिलती है कि वह थोड़ा और रुक सकता है, और अगले ही दिन बिटकॉइन की कीमत में तेज उछाल आता है। इससे पूरी दुनिया हिल जाती है और हर तरफ बस क्रिप्टो करेंसी की ही चर्चा है। बिटकॉइन सोने से बेहतर मूल्यवान बन रहा है, और अगले दिन बिटकॉइन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नतीजतन लूकस की संपत्ति 100 बिलियन वॉन से ज्यादा हो जाती है। जब वो आखिरी रकम देखता है तो वह पागलों जैसे करने लगता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, पसीना आ रहा है और वह सांस नहीं ले पा रहा है। तो लुकास बस शांत सांस लेने और रोने की कोशिश करता है। वह खुद को शांत कर याद दिलाता है कि जब तक वह अपनी संपत्ति नहीं बेचता, यह उसका पैसा नहीं है। अब उसे फैसला लेना ही होगा। वह इसे और नहीं टाल सकता। तो लुकास इस सवाल से परेशान है कि क्या वह सब कुछ बेच दे या और इंतजार करे। इसलिए वह गलत कदम उठाने से डर रहा है। लालच उस पर हावी हो जाता है और यकीन दिलाता है कि वह और कमा सकता है। हावी है, वह बैठे बैठे अरबों कमाना चाहता है। इसलिए इन ख्यालों में पड़कर वह पहले थोड़ा और इंतजार करने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज याद आती है, जिसने उसे यकीन दिलाया था कि सब ठीक हो जाएगा। लुकास अलमारी पर रखी अपने पिता की तस्वीर देखता है। उसके पिता मानते थे कि नई करेंसी खरीदना एक अच्छा इंसान और पिता बनने का मौका है। जब उसके पिता जुआ खेलते थे तो वह हमेशा लुकास को नए कपड़े और बैग दिलाने का वादा करते थे अगर वो जीते। वह इतने समय से जिंदगी को टाल रहे थे और लुकास को लगा कि अब कुछ बदलने का वक्त है। अगले दिन सू ऑफिस में जरूरी कागजात टाइप कर रही है। वह एक जगह पर देर तक बैठने के तनाव को कम करने के लिए अंगड़ाई लेती है। सू देखती है कि लौटने के बाद लुकास ऑफिस नहीं आया। वह एक मैनेजर के पास जाकर अपना काम दिखाती है और वह उसे धन्यवाद देता है। मैनेजर बताता है कि लुकास ने छुट्टी ली है, इसलिए वह ऑफिस में नहीं है।